आज हम बियॉन्ड द टाइमस्केप के 8वें अध्याय में गहरे उतरेंगे, जहां ज़ू किंग और सार्जेंट थंडर के बीच का रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उस कंपेनियनशिप की है जो हार्श वर्ल्ड में जन्म लेती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर सांस एक जीत है, हर दिन एक नई चुनौती है। यहाँ जीना सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंट बैटल है, एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। जब ज़ू किंग और सार्जेंट थंडर स्कैवेंजर बेस कैंप पहुंचते हैं तो हवा में एक अजीब सा टेंशन है। ये कैंप मिडल रिंग में स्थित है, जहां वुडन कैबिन्स 3 के ग्रुप्स में बने हुए हैं। हर कैबिन एक स्टोरी कहता है, कुछ में खुशी की मेमोरीज हैं, कुछ में दर्द के निशान हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर भी सर्वाइवल के लिए डिजाइन की गई है। हर दीवार मजबूत है, हर दरवाजा क्विकली लॉक हो सकता है। ये सिर्फ घर नहीं है, ये फोर्ट्रेसेस हैं। हर स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, हर एंट्रेंस केयरफुली प्लान्ड है। मिडल रिंग का लोकेशन सिग्निफिकेंट है। ये इनर सर्कल से सेफर है, लेकिन आउटर पेरीमीटर से ज्यादा सिक्योर है। यहाँ रहने वाले एक्सपीरियंस स्कैवेंजर्स हैं जो अपनी पोजीशन अर्न करके आए हैं। थंडर का यहाँ कैबिन होना उसकी रेप्यूटेशन का प्रूफ है। ज़ू किंग के लिए ये सिर्फ एक टेम्पररी शेल्टर नहीं है, ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पिछले 6 सालों में उसने जो लोनलीनेस झेली है, वो यहाँ आकर थोड़ी कम लगती है। सार्जेंट थंडर के कैबिन का एटमॉस्फेयर वार्म है। वॉल्स पर कुछ ओल्ड वेपन्स हैंग कर रहे हैं। ये थंडर के पास्ट मिशंस की मेमोरीज हैं। एक कॉर्नर में कुछ बुक्स रखी हैं, कल्टीवेशन टेक्निक्स की, सर्वाइवल गाइड्स की। ये शो करता है कि थंडर सिर्फ ब्रॉन नहीं है, ब्रेन भी है। उसने अपना एक्सपीरियंस बुक्स में भी स्टोर किया है। नॉलेज उसके लिए वेपन जितनी ही वैल्यूएबल है। वेपन्स की अरेंजमेंट भी थॉटफुल है, इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन सेफली स्टोर्ड भी हैं। थंडर का एक्सपीरियंस इसमें क्लियरली विजिबल है। उसने लर्न किया है कि प्रिपेयर्डनेस और कॉशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। You stay there, kid. Look around. I'll let you know when the meal's ready. थंडर कहता है, लेकिन उसकी आवाज में एक वार्मथ है जो ज़ू किंग को सरप्राइज करती है। यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ जेन्युइन केयर है। थंडर की ये केयर नेचुरल है, फोर्स नहीं है। शायद उसे ज़ू किंग में अपना यंगर सेल्फ दिखाई देता है, वल्नरेबल, डेस्परेट, लेकिन डिटर्मिन्ड। ये रिकग्निशन इमोशनल लेवल पे होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं। थंडर का टोन पैटर्नल है, प्रोटेक्टिव है। वो ज़ू किंग को सिर्फ गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, उससे पोटेंशियल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ज़ू किंग सनलाइट में बैठकर उस स्नेक मील का इंतजार करता है जिसका वादा किया गया था। उसे वंडरफुल फील हो रहा है। शायद पहली बार इतने दिनों बाद उसे लगा है कि वो सेफ है। ये सेफ्टी का फीलिंग प्रेशियस है। बाहर की दुनिया में हर शैडो से डेंजर निकल सकती है, लेकिन यहां थंडर के कोर्टयार्ड में वो रिलैक्स कर सकता है। ये रिलैक्सेशन लग्जरी है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। सनलाइट उसकी स्किन पे वार्म फील कर रही है। ये सिंपल प्लेजर है, लेकिन ज़ू किंग के लिए लग्जरी है। पिछले महीनों में उसे ऐसे मोमेंट्स रेयरली मिले हैं जब वो बिना फियर के सन एंजॉय कर सके। यहां बैठकर वो अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वो यहां तक पहुंचा है, कितनी स्ट्रगल्स झेली हैं। हर स्ट्रगल ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया है, वाइजर बनाया है। कोर्टयार्ड का डिजाइन भी इंप्रेसिव है। ओपन स्पेस है, लेकिन सिक्योर भी है। नेचुरल लाइट आती है, लेकिन प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। थंडर ने केयरफुली प्लान किया है इसे। किचन से आने वाली खुशबू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सर्जन थंडर ने 7 या 8 डिफरेंट स्नेक डिशेस तैयार की हैं। हर एक का अपना यूनिक अरोमा है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है, एक वेलकम फीस्ट है। हर डिश में थंडर की एक्सपर्टीज दिखाई देती है। वो सिर्फ वॉरियर नहीं है, स्किल्ड कुक भी है। कुकिंग भी उसके लिए आर्ट फॉर्म है। स्नेक मीट की प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले प्रॉपर क्लीनिंग, फिर मैरिनेशन, फिर डिफरेंट कुकिंग टेक्निक्स। थंडर ने कुछ पीसेस को स्टीम किया है, कुछ को रोस्ट किया है, कुछ को करी बनाया है। हर मेथड से अलग फ्लेवर निकलता है। ये एक कुलिनरी आर्ट है, सिर्फ सर्वाइवल कुकिंग नहीं है। थंडर का स्किल लेवल प्रोफेशनल शेफ के लेवल का है। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स का पर्पस भी स्पेसिफिक है। स्टीम कुकिंग मीट को टेंडर रखता है, रोस्टिंग क्रिस्पी टेक्सचर देता है, करी रिच फ्लेवर्स ऐड करती है। थंडर जानता है कि वैरायटी इंपॉर्टेंट है। किचन से आने वाली साउंड्स भी फैसिनेटिंग हैं। सिजलिंग, बबलिंग, चॉपिंग, ये साउंड ज़ू किंग के लिए म्यूजिक की तरह है। उसे याद आता है कि कब आखिरी बार उसने प्रॉपर होम कुक मील खाया था, प्रॉबेबली ईयर्स अगो, अपने विलेज में। उस टाइम की मेमोरीज अभी भी उसके दिल में फ्रेश हैं। कुकिंग साउंड्स का इमोशनल इम्पैक्ट ह्यूज है। ये कंफर्ट का फीलिंग देती हैं, होम का फीलिंग देती हैं। ज़ू किंग के लिए ये नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करती हैं। जब थंडर टेबल सेट करता है तो ज़ू किंग नोटिस करता है कि वो 3 प्लेट्स रख रहा है। ये डिटेल उसे क्यूरियस बनाती है। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ माइन। द थर्ड सेट इज फॉर समवन हु विल नेवर कम, थंडर कहता है, और उसकी आवाज में एक मेलंकली है जो ज़ू किंग के दिल को छू जाती है। ये मोमेंट इमोशनल है, वल्नरेबल है। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि ये थंडर के पास्ट को हिंट करता है।
हर वॉरियर का अपना स्टोरी होता है, अपना लॉस होता है। थंडर का ये जेस्चर उसकी ह्यूमैनिटी को शो करता है। वो सिर्फ एक टफ मर्सनरी नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसने भी खोया है। शायद कोई क्लोज फ्रेंड था, या फैमिली मेंबर, या स्क्वाड मेट जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। लॉस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। थर्ड प्लेट का सिग्निफिकेंस डीप है। ये मेमोरी को अलाइव रखने का वे है। थंडर हर मील पर उस पर्सन को रिमेंबर करता है। ये शो करता है कि टफ एक्सटीरियर के बिहाइंड वो इमोशनल है, केयरिंग है। उसका हार्ट स्टिल बीट्स उन लोगों के लिए जो चले गए हैं। ये रिचुअल सेक्रेड है उसके लिए। मेमोरी कीपिंग का इंपॉर्टेंस ह्यूज है। ये पास्ट को ऑनर करने का वे है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का वे है। थंडर का ये जेस्चर रिस्पेक्ट का साइन है। जियो किंग इस जेस्चर से मूव्ड फील करता है। उसे रियलाइज होता है कि थंडर भी उसकी तरह लॉसेस झेल चुका है। ये कॉमन ग्राउंड उन्हें क्लोजर लाता है। पेन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी को कनेक्ट करती है। शेयर्ड सफरिंग बॉन्ड क्रिएट करती है। जब वे खाना शुरू करते हैं तो थंडर अपना रियल प्रपोजल रखता है। पीपल कॉल मी सार्जेंट थंडर, दैट्स नॉट माई रियल नेम, बट इट डजंट मैटर। नोबडी इन स्कैवेंजर बेस कैंप्स यूजेस देयर रियल नेम। वो एक्सप्लेन करता है। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस कैंप की रियलिटी को शो करता है। यहाँ हर कोई अपना पास्ट छुपा के रखता है। आइडेंटिटी फ्लूइड है यहाँ। नेम्स में पावर होती है। रियल नेम से आइडेंटिटी पता चलती है, हिस्ट्री पता चलती है। बेस कैंप में लोग अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करते हैं क्योंकि पास्ट डेंजरस हो सकता है। एनिमीज हो सकते हैं, डेथ्स हो सकते हैं, क्राइम्स हो सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट के लिए न्यू आइडेंटिटी जरूरी है। ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। थंडर का ये रेवलेशन ट्रस्ट का साइन है। वो यूक्शिन को अपने इनर सर्कल में इंक्लूड कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कैजुअल नहीं है, ये वैल्यूएबल है। थंडर ने डिसाइड किया है कि यूक्शिन ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट अर्न करना डिफिकल्ट है यहाँ। थंडर का स्क्वाड थंडरबोल्ट में 4 मेंबर्स हैं, उसे मिलाकर। आई वॉन्ट यू टू बी आवर न्यूएस्ट मेंबर, दैट्स हाउ यू विल अर्न मनी टू लिव ऑन एंड रिसोर्सेज फॉर योर कल्टिवेशन। वो यूक्शिन को ऑफर करता है। ये सिर्फ एक जॉब ऑफर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। इस हार्श वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्क्वाड मेंबरशिप सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। स्क्वाड सिस्टम बेस कैंप की बैकबोन है। हर स्क्वाड का अपना स्पेशलिटी होता है। कुछ एक्सप्लोरेशन में एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कॉम्बैट में, कुछ रिसोर्स गैदरिंग में। थंडर का स्क्वाड बैलेंस्ड है, वर्सेटाइल है। ये डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है। स्क्वाड थंडरबोल्ट का रेपुटेशन गुड है। थंडर ने ईयर्स में से बिल्ड किया है। ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ये उनके ट्रेडमार्क्स हैं। न्यू मेंबर को एक्सेप्ट करना बिग डिसीजन है क्योंकि स्क्वाड की रेपुटेशन स्टेक पर होती है। थंडर का ये ऑफर सिग्निफिकेंट है। यूक्शिन के लिए ये अपॉर्चुनिटी गोल्डन है। रिसोर्सेज एक्सेस करना, प्रॉपर ट्रेनिंग पाना, एक्सपीरियंस्ड टीममेट्स के साथ वर्क करना, ये सब उसके ग्रोथ के लिए क्रूशल है। लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्क्वाड के रेपुटेशन को मेंटेन करना होगा। ये प्रिविलेज है लेकिन बर्डन भी है। यूक्शिन के लिए ये डिसीजन ईजी नहीं है। उसने पिछले 6 सालों में जितने रोग कल्टिवेटर्स दिखे थे, उससे कहीं ज्यादा वो इस बेस कैंप में एक ही दिन में देख चुका था। हर फेस पर डेंजर लिखा था, हर आंख में सस्पिशन था। ये एनवायरनमेंट इंटिमिडेटिंग है, ओवरवेलमिंग है। नंबर्स का ये कंपैरिजन शॉकिंग है। बेस कैंप का एटमॉस्फेयर थिक है टेंशन से। हर कॉर्नर में पोटेंशियल थ्रेट है। पीपल यहाँ डेस्परेट हैं, डेंजरस हैं। कंपटीशन फियर्स है रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरीज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। यहाँ वीकनेस लग्जरी नहीं है। रोग कल्टिवेटर्स की वैरायटी फैसिनेटिंग है। कुछ यंग हैं, एम्बिशियस हैं, कुछ ओल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ लोनर्स हैं, कुछ ग्रुप्स में वर्क करते हैं। हर एक का अपना स्टोरी है, अपना मोटिवेशन है, लेकिन सबका कॉमन गोल है सर्वाइव करना और स्ट्रॉन्गर बनना। ये कॉमन थ्रेड उन्हें यूनाइट करती है। इफ यू आर गोइंग टू लिव हियर, यू विल हैव टू गो इनसाइड इवेंचुअली, सो यू रियली डू नीड टू वर्क ऑन योर कल्टिवेशन। थंडर की ये वार्निंग सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये रियलिटी चेक है। बेस कैंप के अंदर जाना मीन्स मोर डेंजर्स फेस करना। इनर एरियाज में स्ट्रॉन्गर एनिमीज हैं, बिगर चैलेंजेस हैं। ये प्रोग्रेशन नेचुरल है लेकिन रिस्की भी है। थंडर का विजडम एक्सपीरियंस से आता है। उसने देखा है कि कैसे वीक कल्टिवेटर्स ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। कल्टीवेशन सिर्फ हॉबी नहीं है यहाँ, ये नेसेसिटी है, सर्वाइवल टूल है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेंथ कोई भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हार्श रियलिटी है। स्पिरिट पावर इज लाइक पॉइजन। इफ यू रश इट, you won't get far without the mutagen spreading within you. You should really go for slow and steady over fast and aggressive. वो समझाता है। ये एडवाइस प्रेशियस है। थंडर ने probably देखा है कि कैसे impatient cultivators अपना नुकसान कर लेते हैं। पेशेंस वर्चू है कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन की साइंस कॉम्प्लेक्स है। स्पिरिट पावर को प्रॉपरली चैनल करना जरूरी है। रश करने से इंटरनल डैमेज हो सकता है,
म्यूटेशन हो सकता है। बैलेंस मेंटेन करना क्रूशल है। थंडर का ये नॉलेज ईयर्स के एक्सपीरियंस से आया है। ये विजडम इनवैल्यूएबल है। लेकिन शू क्विंग के पास लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है। उसे पता है कि अगर वो स्ट्रॉन्गर नहीं बना तो वो म्यूटेशन से पहले ही किसी स्कैवेंजर के हाथों मर जाएगा। ये डिलेमा रियल है। स्लो एंड स्टडी सेफ है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। फास्ट एंड अग्रेसिव रिस्की है, लेकिन क्विक रिजल्ट्स देता है। ये चॉइस डिफिकल्ट है। ये रियलाइजेशन शू क्विंग के अंदर एक फायर जलाती है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि रिस्क लेना होगा। सेफ अप्रोच लग्जरी है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अपने रूम में जाकर इंटेंस कल्टीवेशन में डूब जाता है। ये डिसीजन डेस्परेट है, लेकिन नेसेसरी भी है। रूम का एटमॉस्फेयर परफेक्ट है कल्टीवेशन के लिए, क्वाइट है, पीसफुल है। थंडर ने स्पेशली अरेंजमेंट किया है। वो जानता है कि प्रॉपर एनवायरनमेंट कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है, फोकस एसेंशियल है। शू क्विंग का डिटर्मिनेशन एब्सोल्यूट है। वो अपने आप को कंप्लीटली फोकस करता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, एनर्जी सर्कुलेशन, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ परफेक्टली कोऑर्डिनेट करना होता है। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। ये होलिस्टिक अप्रोच है। कल्टीवेशन के दौरान जो होता है वो इनक्रेडिबल है। उसके शरीर से पॉपिंग और क्रैकिंग की आवाजें आती हैं, जैसे कोई इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। ये साउंड्स अलार्मिंग है इनिशियली, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है। बॉडी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, स्ट्रॉन्गर बन रही है। ये मेटामॉर्फोसिस है। ब्लैक स्लज उसके पोर से निकलता है। ये इंप्योरिटीज का निकलना है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। ये अनकंफर्टेबल है, पेनफुल भी है, लेकिन नेसेसरी है। बॉडी अपने टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर रही है। ये प्रोसेस मेसी है, लेकिन बेनिफिशियल है। प्यूरिफिकेशन एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। स्मेल भी इम्प्लेजेंट है। ये टॉक्सिन्स की स्मेल है जो बॉडी से निकल रहे हैं, लेकिन शू क्विंग से डिस्टर्ब नहीं होता। वो जानता है कि ये गुड साइन है, प्यूरिफिकेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोग्रेस का इंडिकेशन है। पेन भी इंटेंस है, मसल्स में क्रैम्पिंग, जॉइंट्स में एकिंग, नर्व्स में टिंगलिंग, ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। लेकिन शू क्विंग एंड्योर करता है। उसका विल पावर स्ट्रांग है। वो जानता है कि ये टेम्पररी है। पेन ग्रोथ का प्राइस है। आई एम गोइंग टू गेट दैट टुनाइट। उसका ये डिटर्मिनेशन एब्सोल्यूट है। वो जानता है कि ये मोमेंट्स क्रूशियल है। अगर वो अभी ब्रेक थ्रू नहीं करता तो शायद फिर कभी चांस न मिले। टेंशन बिल्ड होता जाता है, जैसे कोई एक्सप्लोजन होने वाला हो। ये क्लाइमेटिक मोमेंट है। एनर्जी सर्कुलेशन फास्टर होता जा रहा है। स्पिरिट पावर बॉडी में रैपिडली फ्लो कर रही है। ये डेंजरस है क्योंकि कंट्रोल लूज हो सकता है, लेकिन शू क्विंग केयरफुली मैनेज कर रहा है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट है। ये प्रिसीजन क्रिटिकल है। सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन का टेक्निक कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं है, ये कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट लेवल सिंगल टाइगर की पावर देता है, लेकिन सेकंड लेवल मच मोर पावरफुल है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लीनियर नहीं है। पावर स्केलिंग ड्रामेटिक है। बॉडी में एनर्जी चैनल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, न्यू पाथवेज ओपन हो रहे हैं। ये प्रोसेस डेलिकेट है। एक गलती और सीरियस डैमेज हो सकता है, लेकिन ज़ो किंग का टेक्निक सॉलिड है। थंडर की टीचिंग्स हेल्प कर रही हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग है। और फिर वो मोमेंट आता है, ज़ो किंग की आंखें खुलती हैं और उनमें वायलेट लाइट चमकती है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। वायलेट लाइट स्पिरिट पावर का इंडिकेशन है। ये शो करता है कि उसका कल्टीवेशन लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। ये ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल है। आइज में ये ग्लो टेम्पररी है, लेकिन सिग्निफिकेंट है। ये प्रूव करता है कि ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल रहा है। स्पिरिट पावर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हुई है। बॉडी ने न्यू लेवल को एक्सेप्ट किया है। ये मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ है। अचीवमेंट कंप्लीट है। वो सेकंड लेवल ऑफ ची कंडिफिकेशन तक पहुंच गया है। उसके चेहरे पर प्लीज्ड एक्सप्रेशन है, ट्रायम्फ का भाव है। यह अचीवमेंट मेजर है। सेकंड लेवल का पावर फर्स्ट लेवल से कई गुना ज्यादा है। अब वो मच स्ट्रॉन्गर है, मच मोर केपेबल है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है। फिजिकल चेंजेस भी नोटिसेबल हैं। मसल्स मोर डिफाइंड हैं, रिफ्लेक्सेस फास्टर हैं, सेंसेस शार्पर हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंप्रूवमेंट है। सिर्फ पावर इंक्रीज नहीं हुई, ओवरऑल कैपेबिलिटी एनहांस हुई है। ये होलिस्टिक अपग्रेड है। ये ब्रेक थ्रू सिर्फ पावर इंक्रीज नहीं है, ये होप की किरण है। अब ज़ो किंग को लगता है कि शायद वो इस हार्श वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, उसका डिटर्मिनेशन और भी स्ट्रांग हो गया है। फ्यूचर सडनली लेस कैरी लगता है। ऑप्टिमिज्म रिटर्न कर गई है। सेल्फ बिलीफ का इंपॉर्टेंस ह्यूज है। जब आप अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करते हैं तो परफॉर्मेंस सफर करती है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड लगती हैं। ज़ो किंग का ये ब्रेक थ्रू साइकोलॉजिकल बूस्ट भी है। मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चैप्टर के अंत में एक मिस्टीरियस एलिमेंट ऐड होता है, एक गर्ल का अराइवल। ये गर्ल बीस्ट ट्रायल से आई है और वो थंडर की कोर्टयार्ड के पास अप्रोच करती है। ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए नए पॉसिबिलिटीज ओपन करती है। मिस्ट्री एलिमेंट इंट्रीगिंग है, गर्ल का अपीयरेंस इंट्रीगिंग है। बीस्ट ट्रायल डेंजरस प्लेस है, वहां से सेफली रिटर्न करना बिग अचीवमेंट है। ये गर्ल क्लियरली केपेबल है, एक्सपीरियंस्ड है। उसका थंडर के प्लेस पर आना कोइंसिडेंस नहीं लग रहा, ये इंटेंशनल है।
ये गर्ल का अपीयरेंस सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये हिंट करता है कि जियो किंग का पास्ट उसका पीछा कर रहा है। बीस्ट ट्रायल का कनेक्शन सजेस्ट करता है कि ये कोई रैंडम एनकाउंटर नहीं है, ये प्लान्ड है, पर्पसफुल है, शायद कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। पास्ट नेवर ट्रूली लीव्स अस। मिस्ट्री एलिमेंट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। रीडर्स को क्यूरियोसिटी होती है कि ये गर्ल कौन है, क्या चाहती है, जियो किंग से कैसे कनेक्टेड है। ये सस्पेंस फ्यूचर चैप्टर्स के लिए मोटिवेशन क्रिएट करता है, एंटिसिपेशन बिल्ड होती है। थंडर और जियो किंग के बीच का रिलेशनशिप इस चैप्टर में ब्यूटीफुली डेवलप होता है। ये सिर्फ मेंटर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं है, ये जेन्युइन फ्रेंडशिप की शुरुआत है। थंडर का केयर, उसका विजडम, उसका विलिंगनेस टू शेयर रिसोर्सेज, ये सब शो करता है कि हार्श वर्ल्ड में भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, कंपैशन सर्वाइव करती है। मेंटरशिप का वैल्यू इमेंस है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन का गाइडेंस शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है, मिस्टेक से बचाता है। थंडर ने जियो किंग को सिर्फ टेक्निक्स नहीं सिखाई, लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में। नॉलेज ट्रांसफर प्रेशियस है, फ्रेंडशिप का डेवलपमेंट नेचुरल है। कॉमन स्ट्रगल्स, शेयर्ड मील्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब बॉन्ड क्रिएट करते हैं। थंडर और जियो किंग के बीच ये कनेक्शन ऑथेंटिक है, फोर्स नहीं है। ऑर्गेनिक ग्रोथ ब्यूटीफुल है। जियो किंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी रिमार्केबल है। वो पैसिव विक्टिम से एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। उसका कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू सिर्फ पावर गेन नहीं है, ये सेल्फ एम्पावरमेंट है। अब वो अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकता है। एजेंसी पावरफुल चीज है। कैरेक्टर ग्रोथ का जर्नी इंस्पायरिंग है। जियो किंग ने अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम किया है, फियर को करेज से रिप्लेस किया है, वीकनेस को स्ट्रेंथ से बदला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशनल है, चेंज पॉसिबल है। स्नेक फीस्ट का सिंबलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मील नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, वेलकम सेरेमनी है। फूड शेयरिंग हमेशा से बॉन्डिंग का पावरफुल मीडियम रहा है और यहां भी यही हैपन करता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसकी। रिचुअल्स मैटर करते हैं। कल्टीवेशन सिस्टम का डिटेल डिस्क्रिप्शन फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ मैजिकल पावर नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें रिस्क्स भी हैं और रिवॉर्ड्स भी। शू किंग का ब्रेक थ्रू रियलिस्टिक है क्योंकि उसने इसके लिए जेन्युइन एफर्ट किया है। हार्डवर्क पेज ऑफ। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रेसिव है। रूल्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये रैंडम मैजिक नहीं है, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। थंडर की वार्निंग्स इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का एंडिंग मिस्टीरियस गर्ल के साथ परफेक्ट क्लिफ हैंगर क्रिएट करता है। ये रीडर्स को नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड रखता है। ये गर्ल कौन है, उसका शू किंग से क्या कनेक्शन है? ये क्वेश्चंस नेचुरली अराइज होते हैं। क्यूरियोसिटी पावरफुल मोटिवेटर है। क्लिफ हैंगर्स इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हैं। ये एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, एंगेजमेंट मेंटेन करते हैं। रीडर्स को नेक्स्ट पार्ट पढ़ने की अर्जेंसी फील होती है। सस्पेंस एडिक्टिव है। ओवरऑल ये चैप्टर सर्वाइवल, फ्रेंडशिप, ग्रोथ और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। ये शो करता है कि हार्ड सर्कमस्टांसेस में भी ह्यूमन कनेक्शंस फॉर्म हो सकते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकता है। होप इटर्नल है। थीम्स का कॉम्बिनेशन पावरफुल है। सर्वाइवल बेसिक नीड है, लेकिन फ्रेंडशिप लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। ग्रोथ पर्सनल अचीवमेंट है, मिस्ट्री एडवेंचर ऐड करती है। ये बैलेंस परफेक्ट है। हार्मनी ब्यूटीफुल है। शू किंग की जर्नी अभी शुरू हुई है, लेकिन ये चैप्टर उसके कैरेक्टर के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है। अब वो रेडी है फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और थंडर जैसे अलाइज के साथ वो कॉन्फिडेंट फील करता है। सपोर्ट सिस्टम क्रूशियल है। फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस ह्यूज है। स्ट्रांग बेस पर ही टॉल बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। शू किंग का कैरेक्टर डेवलपमेंट सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए। प्रिपरेशन एसेंशियल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़कर रिस्क्स लेने पड़ते हैं। शू किंग का बेस कैंप में आना, थंडर के ऑफर को एक्सेप्ट करना, इंटेंस कल्टीवेशन करना, ये सब कैलकुलेटेड रिस्क्स थे जो अल्टीमेटली पे ऑफ हुए। करेज रिवॉर्डेड है। लाइफ लेसन्स वैल्यूएबल हैं। रिस्क टेकिंग, पर्सिवियरेंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। XQ का एग्जाम्पल इंस्पायरिंग है कि कैसे करेज के साथ चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है हमेशा।